डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग चल रहे थे कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। तो चलिए इसकी कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन करके देखते हैं। मैं डॉक्टर हेमंत कड़ूनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यूस सीरीज स्क्यूनेस को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने अब तक देख लिया है कि कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक्स बार माइनस मोड और 3 ब्रैकेट में एक्स बार माइनस मीडियन। और इसका कॉफिशिएंट निकालने के भी दो तरीके हैं, एक्स बार माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 एक्स बार माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चलिए कंटिन्यूस सीरीज का एक क्वेश्चन बनाते हैं। आपको कंटिन्यूस सीरीज में क्लास और फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, आप लोग जानते हैं। क्लास मान लीजिए आप लोगों को दे रखी है 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30, 30 to 36, 36 to 42, 42 to 48 एंड 48 to 54। और मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 3, 10, 12, 30, 25, 12, 8। एक बार मैं यहाँ इसकी टोटल करना चाहूँगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। 3 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 30 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 8 की जगह हम चेंज करते हैं 5, 2 एंड 1। उससे जो हमारी टोटल है वो 100 हो जाएगी। 92 तो ऑलरेडी हो ही गया था, प्लस 5, 2 प्लस 1, फ्रीक्वेंसी की टोटल 100 हो जाएगा, 100 फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो ये है क्वेश्चन। आंसर पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमें ज्ञात करना है कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस। कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले क्लास नोट करेंगे। 6 के गैप के साथ मैंने क्लास बनाई थी। 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30, 30 to 36, 36 to 42, 42 to 48 एंड 48 to 54। एंड फ्रीक्वेंसी नोट कर लेते हैं। 3, 10, 12, 30, 25, 12, 5, 2 एंड 1। टोटल हमने ऑलरेडी कर लिया था 100। चलिए मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। जीरो प्लस 6 डिवाइड बाय 2, 3, 6 प्लस 12 डिवाइड बाय 2, 9। 6 का गैप कंटिन्यू चल रहा है। नाउ यू कैन एड 6 इन ईच डेटा। 21, 27, 33, 39, 45, 51। नाउ अब fx करना है। x कॉलम को f कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, कर लेते हैं। 9, 90, 15 इंटू 12, 180, 21 इंटू 30, 630, 27 इंटू 25, 675, 33 इंटू 12, 396, 39 into 5, 195, 45 into 2, 90 and 51 into 1, 51। इन सभी का टोटल लगा लेते हैं हम लोग। fx का टोटल लगाते हैं। सबसे पहला डेटा है 9 प्लस 90 प्लस 180, 630, 675, 396, 195, 90, 51।
2316। मीडियन निकालेंगे, इस वजह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हम लोग निकाल के रख लेते हैं। 3 प्लस 10 13 प्लस 12 25 प्लस 30 55 25 ऐड करेंगे 80 92 97 99 एंड लास्ट 100। अगर आप डेविएशन बेस पे करना चाहें, क्योंकि x इस बार काफ़ी बड़ा हो गया है, तो x स्क्वायर नहीं करके हम लोग डेविएशन बेस पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें से किसी भी एक को एज्यूम मीन मान लें और उससे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हम लोग डेविएशन निकाल लेते हैं x माइनस a, और यहाँ a जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ वो 27 ले लेते हैं। तो x माइनस a 3 माइनस 27 माइनस 24, 9 minus 27 minus 18, 15 minus 27 minus 12, 21 minus 27 minus 6, 27 minus 27 0, 33 minus 27 6, 39 minus 27 12, 45 minus 27 18 and 51 minus 27 24 पॉजिटिव। अब हमें इसका स्क्वायर करना होगा dx का। उसके बाद में दो कॉलम हमें और बनाने होंगे, एक होगा एफ डी एक्स और एक होगा एफ डी एक्स स्क्वायर। तो डी एक्स स्क्वायर पहले कर लेते हैं। शॉर्टकट मेथड को मैं फॉलो कर रहा हूं। 24 का स्क्वायर 576, 18 का स्क्वायर 324, 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36, 0 36, 12 का स्क्वायर 144, 18 का स्क्वायर 324 एंड 576। अब हमें f कॉलम को dx कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। f कॉलम और dx आमने सामने देखिए, 3 माइनस 24 से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 24 माइनस में 72, अगला है 10 इंटू माइनस 18, जरा सा वेट करिएगा, मुझे कॉलम छोटे करने पड़ेंगे क्योंकि कैलकुलेशन नीचे जा रही है, देखने में परेशानी रहेगी। चलिए अब करते हैं। 12 इंटू माइनस 12 माइनस 144, नेक्स्ट है 30 इंटू 6 माइनस 180, 25 इंटू 0, 12 इंटू 6, 5 इंटू 12, 2 इंटू 18, 36 एंड 1 इंटू 24, 24। नाउ अब हमें मल्टीप्लाई करना है f कॉलम को dx स्क्वायर वाले कॉलम से, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। चलो करते हैं। 3 इंटू 576, 1728, नेक्स्ट है 10 इंटू 324, 3240, 12 इंटू 144, 1728, 30 इंटू 36,
1080 0 12 into 36 432 और 5 into 144 720। इस प्रकार हमने लगभग सारे की मल्टीप्लिकेशन हो गया है, थोड़ा सा और बच गया है। 2 into 324 648 1 into 576। अब हम जो कॉलम रिक्वायर्ड है उसकी टोटल लगाने का काम कर लेते हैं। यस, स्क्रीन पे अब आपके सामने है एक साथ। चलिए टोटल लगाते हैं। FDX कॉलम की हमें टोटल लगानी है, लास्ट के दोनों कॉलम की। -72 -180 -144 -180 +72 +60 +36 +24 माइनस में 384 और FDX स्क्वायर की 1728 प्लस 3240 प्लस 1728 प्लस 1080 प्लस 432 प्लस 720 प्लस 648 प्लस 576 10,152। तो इस प्रकार हम टोटल लगा चुके हैं। अब बस हमें एक्स बार और सारी कैलकुलेशन करनी है, जल्दी से कर देते हैं। एक्स बार का फॉर्मूला आपको आता ही है, सिग्मा fx अपॉन एन। fx की टोटल हमारी आई थी 2316, क्योंकि हमने शॉर्टकट मेथड भी फॉलो कर रखा है इसी क्वेश्चन में, तो आप चाहे तो शॉर्टकट मेथड से भी एक्स बार की कैलकुलेशन कर सकते हैं। डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू हमारा आंसर हो जाएगा 23.16। मीडियन के लिए चलते हैं, 100 डिवाइड बाय 2 n बाय 2 करते हैं हम लोग कंटिन्यूस सीरीज में। 100 डिवाइड बाय 2 50th वैल्यू, 50th वैल्यू का मतलब हो जाएगा 50 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चेक करिए कहाँ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये रही। 50 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी है 55। इसका जो ग्रुप बनेगा वो 18 से 24 बन जाएगा। मीडियन क्लास लिखते हैं, मीडियन क्लास हमारी हो रही है 18 से 24। मीडियन का फॉर्मूला रखते हैं। चलिए मीडियन का फॉर्मूला अच्छे से याद करेंगे आप लोग। मीडियन इक्वल्स टू L1 प्लस I अपॉन F ब्रैकेट में m माइनस सी। वैल्यूज रखते हैं इक्वल्स टू L1 की वैल्यू है 18 प्लस I66 का गैप चल रहा था, फ्रीक्वेंसी इस ग्रुप की 21 है, सॉरी 30 है। m हमने 50 निकाला था, माइनस मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाली क्लास की CF हमारी 25 हुई, माइनस 25। सॉल्यूशन करेंगे इसका 18 प्लस, चलिए चेक करते हैं कैलकुलेटर पर क्या वैल्यू आती है। 50 माइनस 25 इक्वल्स टू 25 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल्स टू 5। 18 प्लस 5 इक्वल्स टू 23। तो हमारा मीडियन मीन हो गया 23.16 और मीडियन हो रहा है 23। स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन पर चलेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आप लोगों के सामने है, सिग्मा fx, क्योंकि हमने शॉर्टकट मेथड फॉलो किया है, FDX स्क्वायर अपॉन n
माइनस ब्रैकेट में सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, इससे हम लोग चेक करेंगे वैल्यूज रखते हैं। चलिए वैल्यूज के लिए हम लोग स्क्रीन के 2 पार्ट कर लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं रहे वैल्यूज देखने में। ये रही हमारी वैल्यूज। देखिए हमारी एफ डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 10,152 डिवाइडेड बाय 100, और ये माइनस की वैल्यू है -384 डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर। बस इसका सॉल्यूशन करेंगे, स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा। चलिए रखते हैं सॉल्यूशन में। 10,101.52 हो जाएगा, माइनस 384 डिवाइडेड बाय 100 हमारा होगा 3.84 का स्क्वायर 14.74। बस इसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल लेते हैं। 101.52 माइनस 14.75, इसका अंडर रूट निकालेंगे, ये आता है 9.315। 9.315 तीन चीजें हम लोग निकाल चुके हैं। अब कार्ल पियर्सन के फॉर्मूला में रखेंगे। पहली वैल्यू हमारी है 23.16, मीडियन है 23, और 9.315 हमारा स्टैंडर्ड डिवीएशन आया है। स्क्यूनेस के फॉर्मूला में रखते हैं। कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस का फॉर्मूला 3x बार 21.36 माइनस 16 माइनस 23 इक्वल्स टू, थोड़ा सिंपल सा आंसर आना है, 0.16 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.48 0.48, और क्योंकि हमने मोड नहीं निकाला तो इस फॉर्मूला को हम लोग नहीं रखेंगे, सिर्फ फर्स्ट वाले फॉर्मूला को रखने वाले हैं। और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 23.16 माइनस 23 डिवाइडेड बाय एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा था 9.315 इक्वल्स टू, सॉल्यूशन रखिए 0.45 डिवाइडेड बाय 9.315 0.052 0.052 आंसर। तो देखिए इस तरह से आप लोगों को स्क्यूनेस का कैलकुलेशन करना होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इसका हमेशा ज़्यादा नंबर वाला क्वेश्चन होता है, आपको बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्वेश्चन को, और उसके बाद में आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं रोकते हैं। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट कार्ल पियर्सन, आपको क्लास दे रखी थी, फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, आपने क्लास का मिड वैल्यू निकाल लेना है। एफ ऑलरेडी है, एक्स और एफ हो गया, तो अगर डिस्क्रीट सीरीज का भी प्रोसेस है तो वो इसी तरीके से हो जाएगा। एक्स और एफ आपको मालूम हो गया। आप सबसे पहले सिंपल वे में एफ एक्स कर लीजिए, एफ की टोटल एफ एक्स की टोटल कर लीजिए, उसकी मदद से एक्स बार निकाल लीजिए, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन 2316 डिवाइडेड बाय 100 23.16 हो जाएगा। इसके बाद अपने को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी चाहिए मीडियन निकालने के लिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने निकाली और 100 डिवाइड बाय 2 करके 50 कवर हुआ। 55 में आपने मीडियन क्लास का पता लगा लिया जो कि 18 से 24 आई। 18 से 24 हमने लिख दिया। मीडियन इक्वल्स टू L1 प्लस आई अपॉन एफ एम माइनस सी के फॉर्मूले में रखा। 18 प्लस फॉर्मूला रखने के बाद जो वैल्यू आई वो 23 आई। इसके बाद हमें स्टैंडर्ड डिवीएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डिवीएशन निकालने में हम लोगों ने सोचा कि अगर x की वैल्यू बहुत बड़ी है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यूज ज़्यादा हो जाएंगी, तो हमने शॉर्टकट मेथड फॉलो कर लिया। डेविएशन निकाल लिया 27 से और उसका स्क्वायर कर लिया। 27 से x में से 27 को लेस किया एज्यूमिंग मीन लेते हुए और उसका स्क्वायर कर लिया dx स्क्वायर, और बारी बारी से f कॉलम को हमने मल्टीप्लाई किया dx कॉलम से। ध्यान से याद रखना, f कॉलम को एक बार मल्टीप्लाई किया dx कॉलम से तो f dx कॉलम बन गया, और एक बार हमने f कॉलम को मल्टीप्लाई किया dx स्क्वायर कॉलम से तो हमारा f dx स्क्वायर कॉलम बन गया। हमने मल्टीप्लाई करके टोटल लगा लिया 10,152 और -384, और स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला रख लिया अंडर द रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस ब्रैकेट में सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का
होल स्क्वायर, और वैल्यूज निकाल ली 9.315। और उसके बाद कार्ल पियर्सन की विषमता के दोनों फॉर्मूलाज रख लिए। विषमता निकालने के लिए 3x बार माइनस मीडियन, ब्रैकेट में x बार माइनस मीडियन है, याद रखिएगा। 3 बाद में मल्टीप्लाई होगा, पहले x बार में से मीडियन घटाना है, और कोफिशिएंट के फॉर्मूले में रख दिया और आंसर निकाल लिया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में जो आपको पॉइंट समझाया गया है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर प्रॉब्लम है, आप मुझे मेरी ईमेल से, व्हाट्सएप से किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में बताया है, तो इसको 1 या 2 बार और दूसरे क्वेश्चंस के साथ में आपको प्रैक्टिस करना है। आज की वीडियो को यहीं रोकता हूँ। थैंक यू। बट सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, शेयर करना है। कॉमर्स स्टूडेंट में मैक्सिमम इन वीडियोस का बेनिफिट पहुंचाना है और अपने आप को कोरोना से भी बचा के रखना है। थैंक यू वेरी मच।